नमस्कार, पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का एक महत्वपूर्ण दिन था। आज हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 32 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 55 वोट पड़े। यानी बिल्कुल साफ है कि सरकार सुरक्षित रही। इसी पर चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी बलवंत अक्षी के साथ। बलवंत जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया अजय जी। बलवंत जी, जिस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया गया था, सरकार इसे पार करने में सफल रही है। किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए अजय, ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस भले ही अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, लेकिन मनोहर सरकार के पास पर्याप्त बहुमत से भी ज़्यादा विधायकों का समर्थन है। ये पहले से ही तय था कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मतदान के दौरान गिर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर उस स्थिति में वोट करते हैं जब किसी एक वोट से ही हार जीत का फैसला होना हो, लेकिन यहाँ तो अंतर बड़ा था और सरकार आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और ये पहले से भी लग रहा था कि ये गिरना ही तय था। तो कांग्रेस आखिर से लाई क्यों थी? क्या कहेंगे इस पर? मैं अजय ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये मालूम नहीं था कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। बावजूद इसके वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आए कि बहुत से विधायक सदन के बाहर किसान आंदोलन को लेकर समर्थन की बात करते हैं, केंद्र के कृषि कानूनों को किसानों के अहित में बताते हैं, और सदन के भीतर उनकी भूमिका क्या है वो हरियाणा के लोगों के सामने एक स्पष्ट संदेश देना चाहते थे कि देखिए, हम इस सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन सत्तारूढ़ दल के साथ जो विधायक गठबंधन में हैं वो एक तरह से सदन के बाहर कुछ कहते हैं और सदन के भीतर सरकार का समर्थन करते हैं। यानी कि उनकी दोहरी नीति है कि सदन के बाहर किसानों के समर्थन में और सदन के भीतर मनोहर सरकार के साथ हैं। अब यही बात हुड्डा साहब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कौन किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ है। तो हुड्डा पहले भी कह चुके थे कि इस अविश्वास प्रस्ताव से कई चेहरे बेनकाब होंगे। तो अब आप किस तरह से देखें, कांग्रेस की अब आगे क्या रणनीति रहेगी? मैं तो ये समझता हूँ कि जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खास तौर पे जननायक जनता पार्टी के जो विधायक थे, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर भी वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। परिस्थितियां बदली, भाजपा को जजपा की जरूरत पड़ी, जजपा के 10 विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया। जजपा भाजपा गठबंधन की सरकार आज सत्ता में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को समर्थन ना देने की चुनाव से पहले जो बात थी, बाद में जजपा ने ना केवल सरकार में साझेदारी की, बल्कि अब अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद वो सरकार के साथ खड़े नजर आए। सरकार के पक्ष में जजपा के 10 विधायकों ने वोट दिया। कल आपने देखा होगा कि देवेंद्र बबली ने ये कहा था विधानसभा के बाहर कि मैं व्हिप से बंधा हुआ हूँ, अगर मैं सरकार के खिलाफ जाऊँगा, यानी कि अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करूँगा, तो सदन से मेरी सदस्यता जा सकती है। हालांकि मैं इस पक्ष में हूँ कि जजपा को मनोहर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए ताकि हम सरकार के खिलाफ वोट दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जजपा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पहले भी साफ कर दिया था कि ये सरकार के साथ हैं और सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अविश्वास प्रस्ताव के मामले में हम सरकार के साथ खड़े दिखाई देंगे और ये गठबंधन पूरे 5 साल तक चलेगा। साफ है कि फिलहाल सरकार के ऊपर से खतरा टल गया है, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 30 विधायक थे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े। तो क्या कोई क्रॉस वोटिंग हुई? ये जो 2 और वोट अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आई, ये किसके थे? ये अजय 2 आज़ाद विधायक हैं। जब मनोहर सरकार गठित हुई तब इन दोनों ही विधायकों ने, आज़ाद विधायकों ने, सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन थोड़े समय बाद आपको ध्यान होगा, महम के जो विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मुख्यमंत्री को कुछ दस्तावेज सौंपे और उनसे मांग की कि मनीष ग्रोवर के खिलाफ जांच कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको क्लीन चिट दे दी। इससे नाराज होकर बलराज कुंडू सरकार से अपना समर्थन वापस लेके अलग हो गए थे और पिछले
100 दिनों से जी। वो लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि वे किसान आंदोलन के पक्ष में इस मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट देंगे। और उन्होंने आज सदन में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना वोट जो है वो सरकार के खिलाफ दिया। और दूसरे जो सोमवीर सिंह सांगवान है दादरी के विधायक, वो भी आज़ाद विधायक हैं, उनको सरकार ने चेयरमैन ही दी थी, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने भी सरकार से न केवल समर्थन लिया, वापस लिया, बल्कि चेयरमैन पद भी छोड़ दी और आज उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया। तो आप 30 कांग्रेस के विधायक थे, बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान को मिला के 32 विधायकों का सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़ा है। तो बीजेपी के तो सभी वोट पहले से तय था कि बीजेपी को ही मिलने थे, लेकिन जेजेपी के और कुछ निर्दलीय विधायक किसान आंदोलन को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वोटिंग में सिर्फ अपनी पार्टी का साथ दिया और निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार का साथ दिया। तो आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो किसानों का साथ नहीं दे पाए? मैं ये कहूँगा, देखिए कि कांग्रेस का सारा जोर तो जजपा के विधायकों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को किसानों के बीच में उनका विरोधी साबित करना था। चुनाव से पहले की बात मैंने आपको बताई कि जजपा ने कहा था बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो चले गए। फिर जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो जजपा के ज़्यादातर विधायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन वो सरकार के साथ थे और साथ हैं। आप ये देखिए कि हरियाणा का इतिहास देखेंगे, 15 साल बाद एक तरह से इनेलो से अलग होने के बाद जजपा को 10 विधायकों की नुमाइंदगी मिली विधानसभा में, तो उन्होंने सरकार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अभी 4 साल का समय बाकी है, 15 साल से वो सत्ता से बाहर थे। अगर आज सरकार से समर्थन वापस ले लें तो भी शायद सरकार गिरे नहीं गिरे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज़ाद विधायकों के सहारे वो सरकार बना लेंगे, आज़ाद विधायकों को मंत्री पद दे देंगे। ऐसी सूरत में जजपा के सामने एक दुविधा ये थी कि हम समर्थन वापस ले लें और सरकार फिर भी ना गिरे तो 4 साल उनके खराब हो जाएंगे। आगे क्या होगा? देखिए, आज किसान नाराज़ हैं और सरकार के प्रति नाराज़गी है, और सबसे ज़्यादा नाराज़गी आज के दिन अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी पार्टी को है तो किसान आंदोलन से जजपा को ही है। लेकिन हर पार्टी जानती है कि ये लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं है। जिस दिन किसान आंदोलन खत्म होगा उस दिन से हालात फिर सामान्य हो जाएंगे। सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था, तो इस पर थोड़ा बताएं कि आखिर ये व्हिप होता क्या है, दर्शकों को विस्तार से समझाएं। देखिए अजय, ये है कि व्हिप सारी पार्टियां जारी करती हैं ताकि उस मौके पर कोई सदन से अनुपस्थित ना रहे। जो आदमी सदन के भीतर होगा और व्हिप का उल्लंघन करेगा उसकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। आज विधानसभा में देवेंद्र बबली जो जजपा के टोहाना से विधायक हैं, वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हीं लोगों को बोलने के लिए अलाउ किया जिनके नाम उस पार्टी के नेता ने दिए थे। यानी कि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जजपा के नेता हैं सदन में, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वाले विधायकों में देवेंद्र बबली का नाम नहीं दिया। अब स्पीकर उनको तभी बोलने की इजाज़त देंगे जब पार्टी की तरफ से उनका नाम आया हो। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं इस किसान कृषि कानून को लेकर बोलना चाहता हूं, तो स्पीकर ने उनको अलाउ नहीं किया। इससे वो गुस्से में भी थे और वो एक तरह से उन्होंने ये भी धमकी दी कि वो कौन होते हैं मेरे को बोलने से रोकने वाले, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। बावजूद इसके वो व्हिप से बंधे हुए थे और उन्होंने मजबूरी से ही कह लीजिए भले ही उन्होंने सत्ता पक्ष में वोट दिया। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि कुछ विधायकों ने जेजेपी या निर्दलीय कह सकते हैं कि मजबूरी में सरकार का साथ दिया है। 6 घंटे तक करीब ये चर्चा चली और उसके बाद वोटिंग हुई। सबसे आखिर में मुख्यमंत्री ने इस पूरे जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इस पर अपना बयान दिया। सदन में काफ़ी देर तक वो बोले, क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा था कि एमएसपी पर जो विपक्ष की आशंका है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद बंद हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर एमएसपी बंद हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। आज भी उनका स्टैंड वही था कि कोई कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कृषि कानून किसानों के हित में लाए गए हैं। एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडियां भी बंद नहीं होंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो है वो कांग्रेस के उकसावे पर, भड़कावे पर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लगता हो विपक्ष को और विपक्ष अगर सहमत हो तो
किसानों के पक्ष में और बातचीत के लिए विधानसभा की एक कमेटी बनाई जा सकती है। वो कमेटी जो सुझाव देगी उस पर कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने फिर साफ किया कि इन कानूनों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन ये कानून वापस नहीं होंगे। ऐसी सूरत में किसानों को सोचना चाहिए कि संवाद करें और इस आंदोलन का बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। और कांग्रेस को भी उनको उकसाने के बजाय उनको कहना चाहिए कि इतने दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो चुका है, टोल फ्री किए हुए हैं। ऐसी सूरत में इस आंदोलन को लंबा खींचना ठीक नहीं है। और साथ ही उन्होंने अजय एक और बात कही कि हरियाणा सरकार ने लगातार इस आंदोलन के दौरान संयम बरता है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया। वो कुछ एक लोग थे जो किसान नहीं थे, उनमें कांग्रेस के ही या दूसरी पार्टियों के कोई कार्यकर्ता थे, ऐसा उनका मानना है। उनका ये भी कहना था कि हम संयम नहीं खोएंगे, क्योंकि कांग्रेस की और दूसरी विपक्षी पार्टियों की कोशिश तो ये है कि उन पर गोलियां चल जाएं, कुछ किसान मारे जाएं, कोई लाठीचार्ज हो जाए। लेकिन अब तक हमने संयम का परिचय दिया है और हमारा संयम ही हमारी ताकत है। ऐसी सूरत में हम चाहेंगे कि कांग्रेस को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आंदोलन खत्म हो, और हम भी चाहेंगे कि केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। किसान आंदोलन लगातार जारी है। सीएम ने साफ कहा है कि जो किसान कानून है, कृषि कानून है, वो वापस नहीं होंगे। हाँ, उनमें संशोधन हो सकता है। विधानसभा में मनोहर लाल एक बड़ी परीक्षा को जीत चुके हैं, लेकिन जब मनोहर लाल बाहर निकले मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के कुछ विधायकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया, और यहाँ तक कि एक अकाली विधायक उनकी गाड़ी के आगे भी आ गए। तो इस विरोध को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिरोमणि अकाली दल तो भाजपा का लंबे समय तक सहयोगी संगठन रहा है, लेकिन इन दिनों राजनीतिक स्थिरता कह लीजिए या ऐसी स्थितियाँ कह लीजिए कि जब से हरसिमरत कौर ने केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तब से वो भाजपा से अलग हो गए। और अकाली दल और भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में पंजाब में आमतौर पर रहा है, लेकिन अब बीजेपी को अपनी अलग से राह तलाश करनी है और अकाली दल को खुद को मजबूत करना है। ऐसे आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन के दौरान कुंडली बॉर्डर पर नवदीप कौर और शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। विक्रम मजीठिया जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब वो अचानक उनकी कार की तरफ लपके, उनके साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, काले झंडे, और उनके साथ उनके हाथों में कुछ बैनर भी थे। विक्रम मजीठिया की ये मांग थी कि हम मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि गिरफ्तारी के बाद नवदीप कौर और शिव कुमार को पुलिस ने यातनाएं दी। उनका ये मानना था कि उनको यातनाएं देने वाले पुलिस कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और इस मामले की जांच करानी चाहिए। ये अलग बात है कि वो वहाँ तक मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा घेरा था वो बड़ा मजबूत था और मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले गए। मनोहर सरकार के ऊपर से संकट टल गया है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है, प्रदेश और केंद्र सरकार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।